केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 का लेक्चर नंबर 2 प्रोड्यूस कर रहा हूँ। इससे पहले लेक्चर 1 में हम लोग केमिकल रिएक्शंस के टाइप पढ़े थे। उसमें 2 टाइप हम लोग पढ़ चुके थे। तीसरा टाइप मॉडरेट या स्लो रिएक्शन से आज देखने वाले हैं। तो मॉडरेट या स्लो रिएक्शंस किसे कहते हैं? ऐसे रिएक्शन जिनको ऑकर करने में फाइनाइट टाइम लगता हो, दैट मीन्स एक निश्चित सीमा में जो रिएक्शंस ऑकर कर जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं, उसे हम लोग मॉडरेट या स्लो रिएक्शंस कहते हैं। वेरियस एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे PCl5 का टूट के PCl3 और Cl2 में जाना, HI का डिकम्पोज होके H2I2 देना, अमोनियम नाइट्राइड का डिकम्पोज होके नाइट्रोजन गैस का लिबरेट करना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से वाटर और ऑक्सीजन का लिबरेट होना, सुक्रोज की एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस के द्वारा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का बनना, ये सब इसके एग्जाम्पल्स माने जाएंगे। अब हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन अगला टॉपिक देखना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको हम लोग स्पीड ऑफ रिएक्शन से भी कंपेयर कर सकते हैं। मतलब रेट बोलने का मतलब एक प्रकार का स्पीड है। रिएक्शंस के स्पीड का मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज़ का रेट जो है वह पर यूनिट टाइम के रूप में हम लोग देखते हैं। चेंज इन एनी क्वांटिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट। दस रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन में जो चेंज आता है उसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन का हम लोग का फॉर्मूला जो आएगा वह डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन टाइम इंटरवल होगा। चूँकि रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन टाइम के बढ़ने के साथ साथ लगातार घटता जाता है और प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन टाइम के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है, इसलिए चेंज इन कंसेंट्रेशन को हम लोग डिक्रीज और इंक्रीज के रूप में दिखाते हैं। अब यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह भी यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो है एक फार्मूला R बराबर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी के द्वारा हम लोग समझ पाएंगे। रेट का जो यूनिट होगा वह मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम होगा। दैट मीन्स मोल पर लीटर पर टाइम। टाइम का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेकेंड लेने पर यह यूनिट जो है मोल पर लीटर पर सेकेंड आएगा। हाई बार यह यूनिट मोल पर लीटर पर मिनट पर आवर पर डे पर ईयर भी हो दिया रह सकता। गैसियस रिएक्शंस के लिए रेट का जो यूनिट होगा वह ATM पर सेकेंड या बार पर सेकेंड आएगा। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस में हम लोग को 3 रिएक्शंस का रेट, 3 टाइप के रेट पढ़ना है हम लोग को। एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट और इनिशियल रेट। एवरेज रेट को हम लोग डिफाइन करेंगे। ऐसा रेट जो एक लंबे समय अंतराल में मेजर किया जाता है उसे हम लोग एवरेज रेट कहते हैं। तो द रेट मेजर्ड ओवर ए लॉन्ग टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज रेट। लेट अस कंसीडर ए हाइपोथेटिकल एग्जांपल। R से P बनता हुआ हम लोग देखते हैं। R रिएक्टेंट है और P प्रोडक्ट है। यहाँ एवरेज रेट का जो फार्मूला होगा वह माइनस डेल्टा कंसेंट्रेशन ऑफ R अपॉन डेल्टा टी, और यह प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में प्लस साइन के रूप में आएगा, प्लस डेल्टा कंसेंट्रेशन ऑफ P अपॉन डेल्टा टी। रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट निगेटिव क्यों होता है उसको हम लोग समझ रहे हैं। इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को x1 मानते हैं और फाइनल कंसेंट्रेशन को x2 माना जाता है। इनिशियल टाइम को t1 और फाइनल टाइम को t2 माना गया है। रिएक्टेंट का
इनिशियल कंसंट्रेशन ही ज़्यादा होता है फाइनल कंसंट्रेशन से, बट टाइम तो हमेशा फाइनल टाइम ही ज़्यादा होगा और इनिशियल टाइम कम होगा। प्रकार से रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जो रेट का जो फॉर्मूला आएगा, R बराबर x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। x2 माइनस x1 निगेटिव क्वांटिटी है, T2 माइनस T1 पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो नेट जो रिजल्ट आएगा वह निगेटिव क्वांटिटी के रूप में आएगा। जबकि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। रिजल्ट जो निगेटिव के रूप में आया है, इसे पॉजिटिव के रूप में लाने के लिए रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जो रेट का फार्मूला है उसमें एक्स्ट्रा निगेटिव साइन से गुना किया जाता है, जिससे रिजल्ट पॉजिटिव वैल्यू के रूप में आ पाए। तो रिएक्टेंट का जो रेट हो, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जो रेट का फार्मूला होगा वह माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आएगा। यहाँ पर R इज इक्वल टू माइनस डेल्टा कंसेंट्रेशन ऑफ R अपॉन डेल्टा टी होगा। नाउ अब हम लोग कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए देखेंगे। रिएक्टेंट के लिए कंसेंट्रेशन जो है वो टाइम के बढ़ने के साथ साथ घटता जाएगा और प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन टाइम के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाएगा, जो यहाँ पर ग्राफ में दिखाया गया है। और R का जो फार्मूला होगा वह साइन केवल चेंज होगा। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी के पहले माइनस साइन लगेगा रिएक्टेंट के लिए, प्रोडक्ट के लिए यह प्लस साइन होगा।